मैं यूपी से हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम अभी इवानो फ्रैंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं यहाँ पर। इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पूरी दुनिया इस वक्त नजर गड़ाए बैठी है रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर। जहां रशिया ने यूक्रेन के 2 टुकड़े ऑलरेडी कर दिए हैं, 2 स्टेट्स उसके अंदर 2 अलग देश अलग बना दिए हैं। वहां पर फंसे हुए भारतीयों की क्या परेशानी है वो वीडियो के माध्यम से अपनी व्हाट्सएप पर और दूसरी जगहों पर डालकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमें यहां से सकुशल निकाल लें, चूंकि हालात बद से ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों के अंदर इस हमले का, इस युद्ध का जिक्र तो कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह की जिम्मेदार और ताकतवर सरकारें आपको चुननी चाहिए जिसकी वजह से भारत मजबूत रहे। लेकिन दूसरी तरफ भारत के जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ने गए हैं, जहां वहां लोग काम करते हैं, उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है और वो गुहार लगा रहे हैं। कोई एयरपोर्ट पर बैठा हुआ रोल मचा रहा है, कोई जाकर के मार्केट से अपना वीडियो को शेयर कर रहा है। आपको खबर बताना है, दोनों वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से वहां पर भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के मेरठ हो, बनारस हो, यहाँ के लोग किस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त हैं, बल्कि फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखें, देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं एक शॉट लगाता हूं। पहले मैं आपको वैसा सुना देता हूं। वहां जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, ऑनलाइन न्यूज इंडिया ने इसको, यानी कि हमारे चैनल ने इसको ट्वीट भी किया। लिखा, यूक्रेन में फंसे हापुड़ और बनारस के रहने वाले फैसल खान कमल सिंह ने वीडियो शेयर कर भारत से सरकार की मदद की। पहले आप देख लीजिए वहां के हालात क्या हैं। 1 मिनट 11 सेकंड का ये वीडियो है, ये वीडियो आप देखें। मोहम्मद फैसल है, मैं यूपी से हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम अभी इवानो फ्रैंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं यहाँ पर। यहाँ हर जगह से धुएं हो रहे हैं। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं और एकदम स्थिति खराब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है। सब लोग, काफी सामान मिल भी नहीं रहे, जो सामान अवेलेबल है तो सब खत्म हो चुके हैं। बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सामान के, बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। हम लोग को जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए। भारत सरकार से ये अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए। जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। प्लीज निकाल लीजिए, हम लोग को प्लीज निकाल लीजिए। बहुत हम लोग डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा। घर वाले बहुत परेशान है हम लोग को, प्लीज निकाल लिया जाए। देखिए आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं। ये देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए, बहुत नाजुक हो चुकी है। लोग खरीद रहे हैं सामान, पूरे इकट्ठा कर रहे हैं काफी दिन से। हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, आप जल्द से जल्द कुछ करिए। वीडियो आपने देख ली और आपको मालूम भी पड़ गया कि भारत के जो लोग वहां पढ़ने गए हुए हैं या कारोबार करने गए हुए हैं वो किस तरह से परेशान है। यूक्रेन और रूस का युद्ध क्या है ये मैं आपको एपिसोड के थोड़ा आखिर में एक लाइन में बता दूंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि मोदी जी उन लोगों की परेशानी को सुनने की बजाय चुनाव के अंदर क्या क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं इस हमले के बारे में। और वहां जो भारतीय फंसे हुए हैं उनकी कोई फिक्र नहीं है। ममता त्रिपाठी इसको ट्वीट करती हैं। प्रधानमंत्री जी की जो प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली है उसमें उन्होंने लिखा कि यूपी का चुनाव इंटरनेशनल होता जा रहा है। पुतिन भी 10 मार्च तक इंतजार नहीं कर सकते थे, हमला कर दिया यूक्रेन पर, गलत बात है। उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक अगर रुक जाते तो प्रधानमंत्री शायद अपने इलेक्शन के अंदर यूक्रेन की एंट्री करने से बाज आ जाते। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 ने इसको छापा कि यूपी चुनाव में रूस यूक्रेन जंग की एंट्री। लड़ाई तो हो रही है यूक्रेन की और रूस की, लेकिन उसकी जो एंट्री है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में है। पीएम मोदी बोले इस समय दुनिया में उथल पुथल, भारत का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। ये वीडियो और देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, देखें आप। इस समय दुनिया में
कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। आपने ये वीडियो देख लिया दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं, कहते हैं हमारे मोदी जी कि स्कूल का टीचर अगर ढीला ढाला हो तो वहां पर बच्चे उनको बहुत इजी लेते हैं। इसलिए यहां पर एक मजबूत आदमी आप कायम रखिए जिसकी वजह से भारत मजबूत रहे। अब ये बताइए, इत्तेफाक से या किसी और वजह से अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ जाती है तो क्या भारत कमजोर हो जाएगा? क्या यूक्रेन और रूस का युद्ध इसी बात के लिए रुका हुआ है कि वहां अखिलेश की पार्टी आए और हम एक दूसरे पर लड़ पड़े? ऐसा है, लेकिन कोई भी मौका भुनाने से बाज नहीं आते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या योगी आदित्यनाथ जी हों। योगी आदित्यनाथ जी में प्रधानमंत्री में फर्क यह है कि योगी आदित्यनाथ जी तो हिंदुत्व के मुद्दे ढूंढते रहते हैं, जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों कहा कि जो कुरैशियों की दुकान थी अब रेड़ ही लगा रहे हैं। अरे आप जानते नहीं है योगी जी कि ब्राजील को कूद करके भारत सबसे ज्यादा मीट का एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है, और तमाम इसको एक्सपोर्ट करने वाले जितने लोग हैं वो मुस्लिम नहीं हैं। अल कबीर हो या अल सबीर हो, जितनी भी कंपनी मीट की हैं वो तमाम गैर यानी कि नॉन मुस्लिम लोग जो हैं, हिंदूज लोग, उनके कारोबार हैं। आपने कह दिया छोटे लेवल के व्यापारी को खत्म करके, जो कि मूलभूत सुविधा है, नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के खान पान की जिम्मेदारी करे, सफाई सुथराई का इंतजाम करे। उसमें आप अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं कि साहब हमने देखो कसाईयों की दुकानों को बंद करा दिया। ये क्या बात हुई भाई? मुर्गे से क्या दुश्मनी है? फिर मुर्गे की क्यों नहीं बंद कराते, बकरे की बंद क्यों नहीं कराते? चलिए खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो योगी आदित्यनाथ जी को तो लोकल इशू मिलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे इंटरनेशनल इशू को भी भारत के अंदर चुनाव में कैसे एंट्री कराते हैं, ये आपने वीडियो देखा। अब आपने देखा कि इन्होंने कहा कि पुलिस वाला दरोगा अगर कमजोर होगा या थोड़ा फ्रेंडली होगा तो वो काम नहीं चलाएगा। तो यानी कि ठोक दो की राजनीति करने वाले योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जो आपके विधायक लगे हुए थे और बीएल संतोष को लेटर भी दिया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत सारे विधायक, ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है ना कि योगी आदित्यनाथ जी की हार्डकोर राजनीति को पसंद नहीं करती, और इसी का खमियाजा आपको चारों चुनाव के अंदर पता चल गया है। अब यूक्रेन की जो एंट्री आपने डाली है कि यूक्रेन और रूस के अंदर जो है युद्ध होगा, तो ऐसे में भारत को मजबूत होना चाहिए। तो अगर बहुजन समाज पार्टी आ जाएगी तो नुकसान क्या हो जाएगा? क्या पहले इन्होंने सरकारें नहीं चलाई? आप ही निराले हिंदुस्तान के अंदर आए हो। यानी कि रूस इस बात का इंतजार कर रहा है कि वहां पर जो है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी समाजवादी से गठबंधन करके लड़ रही है, ये जीत जाएगी तो मेरे अंदर बल आ जाएगा। उसे ओम प्रकाश राजभर का नाम भी नहीं मालूम होगा, और ना ही मुलायम सिंह के बेटे का नाम उसे ज्यादा मालूम है। और आपने वहां भोली भाली जनता को यह कहना शुरू कर दिया कि उथल पुथल मच रही है दुनिया में, ऐसे में भारत को बहुत मजबूत होना चाहिए। तो आप मजबूती के लिए बैठे तो हैं, उड़ीसा की सरकार से, उत्तरांचल की सरकार से क्या लेना देना है? लेकिन दर्शकों, दरअसल किसी भी चीज को अपने चुनाव के अंदर ले जाना और ये दिखाना कि देखो मजबूत हो गए तो हम ज्यादा लड़ पाएंगे, हमारी लड़ाई कहाँ चल रही है? वहां जो लोग परेशान हैं उनको बाहर निकालने की सुध करें। 35,000 रुपए का जो टिकट है वो जो 70,000 का कर दिया है प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में, आपकी एयरपोर्ट्स जो एयरलाइंस हैं उनका संज्ञान लें। हापुड़कर आपके ही गिरे क्षेत्र का, जहां से आप सांसद बन के आए मोदी जी, बनारस का लड़का कह रहा है आपसे
पूरे भारत से कह रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी डबल बन जाती है। एक तो आप प्रधानमंत्री हैं और दूसरी बात बनारस के आप लोकसभा सांसद भी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है नहीं बनती? तो ये बेफिक्र रहिए, उसे अखिलेश के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ जो सरकार चल रही है जो चलने दीजिए, यूक्रेन को यहाँ मत लाइए, वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उनको लाने की कोशिश कीजिए। यह है भारतीयों का जो जिम्मेदारी सरकार होती है उनका तरीकाकार ये हुआ करता है। ये नहीं होता है कि सूबे की सरकार के अंदर यूक्रेन को और इटली को और इसको लेकर आया जाए। आपको खबर कैसी लगी दर्शकों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम कीजिए खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।